नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण जानकारी देने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। जब किसी परिवार में एक नव शिशु का आगमन होता है तो वो पल उस परिवार के लिए अपार खुशियां लेकर आता है। प्रत्येक माता पिता का यही सपना होता है कि उनका नवजात शिशु सदैव स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट बना रहे। बहुत से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनके माध्यम से नवजात शिशु को स्वस्थ और सेहतमंद रखा जा सकता है, और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। हमारा आज का विषय है नवजात शिशुओं की घरेलू देखभाल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर संजय कुमार शेवाल जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के विषय से संबंधित अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो उन्हें भी आप पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें कॉल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522 2205 756, 0522 2288 698 और 0522 4015 988। आपसे एक अनुरोध हमारा ये भी है दर्शकों कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ कम कर लें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें। तो आप जितनी देर में हमें कॉल करते हैं हम तब तक आज के विषय पर डॉक्टर साहब से चर्चा आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं नवजात शिशुओं की घरेलू देखभाल की, तो ये बताइए कि घरेलू रूप से जब बच्चों की देखभाल की जाएगी नवजात शिशुओं की, तो वो कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने स्टेट की बात करते हैं, हमारे राज्य में तो करीब 60 लाख डिलीवरी हमारी हर साल होती हैं। और जो होता है नवजात शिशु मृत्यु दर, वो हम लोगों का 4.1 है, 41 है, यानी 1000 बच्चों में 41 बच्चों की जो है वो जन्म के पहले साल में मृत्यु हो जाती है। तो करीबन 2,40,000 बच्चे हमारे ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जिनकी मृत्यु होती है एक साल के अंदर। और अगर हम फर्स्ट डे पे आते हैं तो करीब इसमें से 37% बच्चे, यानी 80,000 बच्चे हमारे ऐसे हैं कि हर साल जन्म के प्रथम दिन में ही जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और यदि हम अपने बच्चों की साधारण तरीके से देखभाल करते हैं और जो उसमें होने वाले बीमारी के लक्षण है, यदि हम उसे पहचान के हम लोग उसका उपचार करा लेते हैं तो हम इसी मृत्यु को जो है रोक सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बच्चा जब पैदा होता है उसके मृत्यु के 3-4 कारण होते हैं सबसे ज़्यादा। एक तो बच्चा लो बर्थ वेट का बच्चा है, कम वजन का बच्चा है, तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके पूरे बॉडी के ऑर्गन उस हिसाब से डेवलप नहीं होते हैं। दूसरा कारण जो है बच्चों का वो हाइपोथर्मिया है, यानी बच्चे को जो है वो शरीर का तापमान जो है वो अचानक जो है कम हो जाता है, हम लोग उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते, इसलिए जो है बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तीसरा जो है हाइपोग्लाइसीमिया है, बच्चों की प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाती है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। उसके अलावा जो है सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, तमाम सारे कारण होते हैं। तो अगर बच्चे की हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले तो हमें बच्चे की उसकी प्रॉपर केयर ये रखनी कि बच्चों को किसी भी तरीके से उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है कम नहीं होना चाहिए। बच्चे को पूरा लगा के, सिर से लगा के और पैर तक उसे बिल्कुल कवर रखना है। हाइपोथर्मिया बच्चे को। हमारे पास एक कॉलर आ गए हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी कॉल कर रही हैं जी, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा नाम पूजा त्रिवेदी है। जी अपना प्रश्न कीजिए। जी मेरे नवजात शिशु घरेलू बात कैसे देखभाल करें? जी प्रश्न रिपीट करिए जैसा मुझे ठीक से। जी, इन्होंने पूछा है कि नवजात शिशु की घरेलू देखभाल कैसे की जा सकती है। मैंने यही बताया कि जैसे कि बच्चे की हमारे डिलीवरी होती है तो सबसे पहले जो है बच्चे को पूरा उसे बॉडी को उसे कवर करना है, उसको किसी भी तरीके से हाइपोथर्मिया उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो है प्रथम मृत्यु का कारण जो है वो हाइपोथर्मिया है। अगर बच्चे की प्रॉपर डिलीवरी हो गई है तो उसे सिर से लगा के पैर तक जो है हमें उसे पूरे बच्चे को ढकना है। उसके अलावा जो है बच्चे को जो है प्रॉपर जो है उसकी फीडिंग करानी है, क्योंकि बच्चे की मृत्यु का दूसरा कारण जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नॉर्मली एक बच्चा जो है पैदा होता है वो 2 से ढाई घंटे के बाद जो है फीडिंग करता है, 5 से 7 मिनट तक वो बच्चा फीडिंग टाइम लेता है, उसके बाद जो है वो 2 से ढाई घंटे तक ही सोता है। तो ये बच्चे की नॉर्मल साइकिल है। जब बच्चे की हमारी डिलीवरी होती है तो तमाम सारे लोग जो है मोहल्ले के, बस्ती के, आसपास के उसे जो देखने के लिए आते हैं।
तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे का जो है हमें एक्सपोजर बिल्कुल मिनिमाइज रखना है, क्योंकि जो भी आदमी आता है वो कोई ना कोई इन्फेक्शन लेके आता है। उसके सांस में से भी इन्फेक्शन की संभावना होती है और उसके छूने की भी इन्फेक्शन की संभावना होती है। तो घर के जितने भी परिवार के लोग हैं बच्चे को, वो उन्हें कम से कम लोगों को बच्चों को टच करना है। उसके अलावा अगर मदर को भी बच्चे को छूना है तो कोशिश ही करनी चाहिए हम लोग हाथ धुल के प्रॉपर हैंड वॉश करके ही हम बच्चे को धुलें, बच्चे को छुएं। उसके जो फीड कराएं बच्चे, तो बच्चे के जो है मदर को जो है निपल भी जो हमें फीड कराने हैं। बच्चा अगर आराम कर रहा है, वो बार बार जो है वो यूरिनेशन पास करता है, बार बार वो बच्चा लैट्रिन करता है, तो जो उसका जो बिस्तर है वो हमें यथासंभव बिल्कुल जो है सूखा ही रखना है, क्योंकि अगर बच्चा लगातार गीले में रहेगा तो फिर जो है उसमें इन्फेक्शन की संभावना होती है। और बच्चे को जो है मदर के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। 6 महीने तक के बच्चे को इवन पानी तक भी नहीं देना है। आमतौर पर हम लोग जो है वो नानी की गुट्टी दे देते हैं, बाल जीवन गुट्टी देते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है बच्चे को नहीं देनी है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी देखभाल है। और उसके अलावा बच्चे की जो है वो केयर इस प्रकार से करने की, कोई ना कोई बच्चा अराउंड द क्लॉक बच्चे के पास वो रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जो है बच्चे को जो है दूसरा साथी बहन भाई है वो ऑब्स्टिकल्स दे देता है, कोई ऐसी चीज़ दे देता है। कई बार जो है ग्रामीण परिक्षेत्र में हम लोग बच्चों को खुला छोड़ देते हैं तो जानवर भी नुकसान कर देते हैं। तो ये तमाम सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखना है। विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें, बच्चे को अकेले ना छोड़ें, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो बच्चा ज़रूर स्वस्थ रहेगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, बिहार से आप कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं एक्सपर्ट से ये जानना चाहती हूँ कि जो नवजात शिशु होते हैं तो उनकी कैंगारू मदर केयर कैसे की जाती है, उसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी लेना चाहती हूँ। जी दोबारा बताइए, दोबारा बताइए जरा सा प्लीज। कंगारू मदर वो कह रही है, कंगारू मदर कैसे उनकी देखभाल की जाए। एक्चुअली कंगारू मदर केयर जो है मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा था कि जो बच्चे में मृत्यु का जो कारण है वो हाइपोथर्मिया, मतलब बच्चे का टेम्परेचर जो है बिल्कुल वो कम होना है, उसकी वजह से जो है बच्चे की मृत्यु होती है। तो उसके बच्चे को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक तो मैंने बताया कि बच्चे को हमें पूरा कवर करना है हेड से लगाकर टो तक। लेकिन कई बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, 7 महीने के बच्चे की डिलीवरी हो गई, उसका जो है वजन जो है बहुत ज़्यादा कम होता है और उसके अंदर बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो नहीं होती है। तो उसके लिए जो है एक नई विधि जो है ये खोज करी गई है, KMC, कंगारू मदर केयर कहते हैं। इसमें जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, इवन पेरेंट्स के अलावा अगर कोई दूसरा भी है, नियर रिलेटिव भी है, तो जिस प्रकार से कंगारू जो है अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका के रखता है, तो बच्चे को ठीक उसी प्रकार से जो है हम लोग जो चिपका के रखते हैं पेरेंट्स के, मदर नहीं है तो उसके फादर के या कोई दूसरे नियर रिलेटिव हो सकता है। तो जो पेरेंट्स है उसके टेम्परेचर से जो है बच्चे का टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। नॉर्मली जो हम उत्तर प्रदेश के अगर मैं कंटेस्ट में बात करता हूँ तो हमारी जो न्यूबॉर्न की स्टेबलाइजेशन यूनिट है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य के स्तर पर, और हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या बड़े हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने SNCU बना रखी है, सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट। तो उसमें 180 यूनिट जो है इस प्रकार की हैं, जिसे हम कंगारू मदर केयर यूनिट कहते हैं। वहाँ पे स्पेसिफाई चेयर होती है जिस पे जो है पेरेंट्स आराम से वो लेट सकता है। लेटने के बाद जो एक स्पेस प्रकार की डिज़ाइन उसमें गाउन होती है, तो वो बच्चे को जो है अपने छाती से सीने से जो कंगारू की तरह चिपका के और फिर जो उस गाउन से जो लपेट के और उसको चेयर से जो है बॉडी का टेम्परेचर देता है। तो इसे कंगारू मदर केयर कहते हैं। और ये बहुत ही सबसे सस्ता, बहुत ही सबसे मतलब सुलभ ये तरीका है बच्चे की जान बचाने का ये, और इसमें मतलब बहुत ही खर्चा ना के बराबर है, कोई खर्चा ही नहीं है इसमें, और बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे को संभालने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी से कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार। जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, हम जानना ये चाहते हैं नवजातकों के जो खाते के संकेत होते हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई होती है, अपन बात न कर पाना, मजबूत कर पाना और उसे माँ होना, तो ये सब चीजें जो बीमारियां पैदा होती है तो प्रकार से है उसमें कैसे देखभाल करना है। देखिए मैंने बताया बच्चे का एक तो होता है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ये है कि बच्चों को जितनी खुराक मिलनी चाहिए उतनी खुराक उसे नहीं मिल रही और इसलिए जो इसका ग्लूकोज लेवल है ब्लड का वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे की प्रॉपर फीडिंग करानी है। मैंने बताया था अभी कि 2 घंटे तक जो है, हर 2 घंटे बाद जो है बच्चा वो प्रॉपर फीड करता है। 5 से 7 मिनट उसका फीडिंग टाइम है और उसके 2 घंटे बाद जो है वो रेस्ट करता है 2 घंटे तक। तो ये साइकिल उसकी राउंड द क्लॉक चलती रहती है। यदि हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे के अंदर हो जाता है तो बच्चे का जो है क्राई जो है वो स्पेशल प्रकार की हो जाती है। मदर खुद आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसका बच्चा जो है नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा है। तो हमें जो है वो एक तो प्रॉपर फीडिंग करानी है, और अगर प्रॉपर फीडिंग के बाद भी बच्चे का बिहेवियर में कोई सुधार नहीं होता है तो फिर वो डॉक्टर को बताना है। दूसरा कारण जो है वो निमोनिया होता है। निमोनिया के
अक्सर कर जो है बच्चे ठंड की वजह से या जो हमारा और एटमॉस्फेरिक इन्फेक्शन है उसकी वजह से जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉर्मली जो 22-23 बार जो है हम लोग जो है रेस्पिरेशन हमारा रेट होता है, अगर बच्चे की जो है बार बार सांस आ रहा है, देसी भाषा में या ब्रॉडली हम कहते हैं कि बच्चे की पसली चल रही है, तो फिर वो स्थिति भी वो काफ़ी खतरनाक होती है। उस स्थिति में जो है हमें हॉस्पिटल में लेकर जाना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। उसके अलावा जो और मेजर कारण है डायरिया। कई बार जो है मदर ने जो है बच्चे को फीड कराया, छोटा बच्चा है तो जो है निपल से फीड करा रहे हैं, तो अनहाइजीनिक हैंडलिंग करने से, मदर के ब्रेस्ट की वजह से या किसी भी कारण से बच्चे के बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और उसे डायरिया हो जाता है। बार बार बच्चा स्टूल पास करता है। जब बच्चा स्टूल बार बार पास करता है तो डिहाइड्रेशन होता है, उसकी डेथ होने की संभावना रहती है। तो उसमें भी जो है बच्चे के डेथ की बहुत संभावना है। तो फिर हमें तुरंत जो है हमें हॉस्पिटल में दिखाना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। और कोई भी देसी नुस्खा, कोई भी देसी उपाय किसी भी सलाह से, जो डॉक्टर नहीं है या एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है, उसकी कोई भी सलाह नहीं माननी है। केवल डॉक्टर या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हमारी आशा बहन जी हैं या हमारी एएनएम हैं या हमारे चिकित्सक हैं, जो भी उन्हीं की राय लेनी है, वही उन्हीं की मतलब राय से हमें उपचार देना है। जी, नवजात शिशु को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपको प्रशिक्षित व्यक्ति की ही राय माननी है। दर्शकों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है नवजात शिशुओं की घरेलू देखभाल। इस विषय पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नवजात शिशुओं की घरेलू देखभाल, और इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं संयुक्त निर्देशक परिवार कल्याण डॉक्टर संजय कुमार शेवाल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं मुझे जानकारी चाहिए कि सर्दियों में नवजात बच्चों को बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए, हमको उसके बारे में जानकारी जी। देखिए, अभी हम लोग इसी विषय पर डिस्कशन कर रहे थे कि सबसे पहले बच्चों की मृत्यु का कारण है हाइपोथर्मिया। बच्चे का किसी भी तरीके से जो है वो टेम्परेचर हमें उसका मेंटेन रखना है। तो बच्चे को जो है वो सिर से लगा के पैर तक बिल्कुल उसे कवर रखना है, केवल उसका मुंह ही खुला छोड़ना है। और जैसे कि जाड़े का सीजन आ जाता है, कई बार हम लोग जो अंगीठी, बायोफिल, इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस चीज़ का किसी भी तरीके से जो हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और बच्चा जितने मदर के पास में रहेगा, जितने मदर की गोद में रहेगा, जितने मदर से चिपटा रहेगा, उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली जो वो मेंटेन रहेगा। तो वो एक तो सबसे आसान तरीका वो है। दूसरे जो है बच्चे का उसका जो है हाइपोग्लाइसीमिया उसे नहीं होना चाहिए, यानी उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहना चाहिए, उसकी फीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो नवजात शिशु है वो हर 2 घंटे बाद जो फीडिंग करता है और 5 से लगा के 7 मिनट तक उसका फीडिंग पीरियड होता है। उसके बाद वो 2-2.5 घंटे रेस्ट करता है। तो मदर को जो है उसे फीडिंग करानी है, प्रॉपर करानी है। पहले एक निपल से करानी है और उसके बाद में दूसरी निपल से करानी है। और जैसे ही बच्चा जो है वो फीडिंग शुरू करता है तो उसे नींद आनी शुरू हो जाती है, तो उसकी फीडिंग जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। तो फ्रिकलिंग करनी है, जो पैर होते हैं, तालू होते हैं, उसे जो है उंगली उसे फैलाना है, जिससे बच्चा जो है वो सोए नहीं। कम से कम 5 से लगा के 7 मिनट तक, जब तक बच्चा वो पूरा दूध ना पी ले तब तक उसे सोने नहीं देना। और जब वो ब्रेस्ट एम्प्टी होती है तो मदर को खुद ही एहसास होने लगता है कि बच्चे ने जो है माता के एक स्तन का दूध पी लिया है, तो पहले एक स्तन का दूध पिलाना है, उसके बाद में दूसरे स्तन का दूध पिलाना है। तीसरी बात मैं बता रहा था आपसे कि हमें हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे को मिनिमम लोग टच करेंगे, कम से कम लोग टच करेंगे तो इसे इन्फेक्शन होने की संभावना जो है मिनिमाइज रहेगी। क्योंकि इन्फेक्शन का जो है 2 चीज़ है, निमोनिया अक्सर कर हो जाता है और एक डायरिया हो जाता है। तो निमोनिया जो है वो भी जानलेवा है और जो डायरिया है वो भी जानलेवा है। तो हम अगर नॉर्मल अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं, अपने हाथ धोते हैं, अपने निपल धो के बच्चे का स्तनपान कराते हैं, और जो अपने रूम है उसको जो है वेल वेंटिलेट रखते हैं उसमें, और मिनिमम लोग उसके बच्चे को एक्सपोजर करवाते हैं, तो बच्चे को निमोनिया और डायरिया जो है ये संभवतः ये मतलब ये नहीं होगा ये। और इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको होती हुई नजर आती है तो फिर आपको हमें डॉक्टर या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा है इन्हीं का परामर्श लेना है, उसके हिसाब से फिर आगे हमें इलाज कराना। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बात में आपने जिक्र किया सर्दी का, तो अब सर्दी का मौसम आ रहा है, बल्कि नवजात शिशुओं के लिए तो सर्दी शुरू भी हो गई है। तो सर्दी के मौसम में नवजात शिशु को गर्म रखने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? बच्चे को सिर से लगा के पैर तक कवर करना है, उसका कोई भी अंग जो है उसका वो खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस है वो तालू से और जो है सिर से होता है। और स्पेशली जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, प्रीमैच्योर बच्चे का मतलब ये है जो 9 महीने से कम के बच्चे पैदा हो जाते हैं, स्पेशली 7 महीने उसके बाद के बच्चे, तो उन लोगों के अंदर जो है वो थर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो डेवलप भी नहीं होती है। तो और इसके अलावा जो है
जो मदर है उसको शरीर से ज़्यादा जो चिपटा के रखना है बच्चे को, जिससे माता के टेम्परेचर से जो है बच्चा है वो गर्म रहे। किसी भी हालत में जैसे बच्चा यूरिन पास करता है, स्टूल पास करता है, तो उसके नीचे जो कपड़ा है वो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, उसे हमें ऑफ एंड ऑन उसे हमें चेंज रखना है। और जो है टेम्परेचर कमरा गर्म करने के लिए अंगीठी है, कोला है, इस तरह की किसी भी बायोफ्यूल का किसी भी चीज़ का जो है इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम शहरी क्षेत्र में है, अगर हम लोग किसी विद्युत उपकरण को चलाते हैं तो उसे चलाने के बाद जो है बंद कर दें, बंद करने के बाद फिर हम उस बच्चे को उस स्थान पर रखें। किसी भी इक्विपमेंट को चालू हालत में बच्चे के साथ उसे ऐसे नहीं रखना। तो यही सामान्य से तरीके हैं जिससे जो है बच्चे को हम लोग हाइपोथर्मिया से या सर्दी से इसका बचाव कर सकते हैं। अगर धूप आती है तो धूप में जो बच्चे को सन एक्सपोजर देना है, उससे बच्चे को जो है विटामिन डी भी मिलता है और बच्चा स्वस्थ रहता है। तो ये सामान्य सी बातें हैं ये। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मऊ से रितेश जी हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी, मेरे बच्चे की मेरी लड़की है सर, 2 साल की, नाक से बहुत पानी आता रहता है। 2 साल की बच्ची है, नाक से पानी आता रहता है बहुत। देखिए, जो नाक से पानी आने की समस्या है, ये अगर हम अपेरेंटली बात करते हैं तो ये राइनाइटिस कहलाता है, या आपकी नाक की ये एलर्जी है। और इसके विषय में जो है आपको डॉक्टर से ही सलाह लेनी है। आसपास जो भी आपके सरकारी चिकित्सालय हैं आप उससे ले सकते हैं, या बड़े सेंटर पर ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, बड़े उनसे राय ले सकते हैं। लेकिन कोई भी इसका ट्रीटमेंट आपको जो है वो स्वयं नहीं करना है और किसी की एडवाइस से ये नहीं करना है, क्योंकि ये राइनाइटिस है, एलर्जी है, ये नेजल एलर्जी, इसका डॉक्टर से परामर्श के हिसाब से इलाज करवाना है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, एक होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि हम अपने स्टेट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ करीब 60 लाख डिलीवरी हर साल हो रही हैं। एक हमारा प्रोग्राम है जननी सुरक्षा योजना, यानी जो सरकारी अस्पताल में हमारी डिलीवरी होते हैं उसके लाभार्थियों को हम लोग कुछ धनराशि देते हैं। तो उस योजना से करीब 25 से 26 लाख जो है हमारे लोग कवर होते हैं, और करीब 10 से 12 लाख जो है हमारे वो निजी क्षेत्र के या ग्रामीण अर्ध ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी कराई जाती है। तो कुल मिला के जो है 35 लाख बच्चे ऐसे हैं जो या तो फुल्ली ट्रेंड या पार्शियली ट्रेंड हैंडल से उनकी डिलीवरी हो रही है। लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 24-25 लाख बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि या तो उनकी होम बेस्ड डिलीवरी हो रही है, या वो हमारे नेटवर्क में नहीं है, कहीं उनकी दाई के द्वारा, प्रशिक्षित दाई के द्वारा, एएनएम के द्वारा, किसी द्वारा ट्रेनिंग अगर वो डिलीवरी कराई जा रही है, लेकिन वो हम लोगों को रिपोर्टिंग नहीं हो रही। तो इन लोगों को हमारा टारगेट ये है कि हर बच्चे को जो है वो घर तक पहुंचना है, हर बच्चे को जो है प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता से जो हैंडल कराना है। तो इसके लिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न कार्यक्रम ये आयोजित करा गया है। हम लोगों के पास 1000 की आबादी में एक आशा बहू है, आशा कार्य करती है, और हमारे पास करीब 1,60,000 हमारी आशा इस समय काम कर रही हैं। तो ये आशा जो है वो हर बच्चे के पास जो है वो विजिट करती है, और उसे जो है डेढ़ महीने तक जो है उसे विजिट करना होता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, फर्स्ट डे, 3rd डे, 7 डे, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज और 42 डेज, इस हिसाब से 6 या 7 बार जो है हमें आशा को उसमें विजिट करना है और बच्चे को देखना है कि उससे क्या डेंजर है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सीतापुर से आरती मिश्रा जी हैं। नमस्कार जी, अपना सवाल करें। हेलो जी, अपना सवाल। बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए सर्दियों में नवजात शिशु की? जी सिस्टर, ये सवाल जो इसका मैंने अभी जवाब दिया था, तो उसमें एक बार फिर रिपीट कर दें डॉक्टर साहब। जी, वही बात है कि सर्दी में जो सबसे ज़्यादा जो बच्चों की नुकसान होता है वो हाइपोथर्मिया की वजह से होता है, क्योंकि बच्चों के बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है। तो बच्चों को जो है हमें पूरा जो है बच्चों को कवर रखना है, सिर से लगा के पैर तक उसे कवर रखना है, केवल उसका मुंह, नाक, ये चीज़ें ही खुली छोड़नी है। और यथासंभव जो है बच्चा जो है वो मदर के टच में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, ताकि बॉडी के टेम्परेचर से जो है मदर के टेम्परेचर से बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बच्चा बार बार यूरिनेशन करता है, स्टूल पास करता है, तो उसके जो नीचे के कपड़े हैं वो बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। किसी भी बायोफ्यूल से, जैसे अंगीठी है, कोयला है या लकड़ी है, इससे हमें जो है वो रूम जो है वो अपना कक्ष जो गर्म नहीं करना है। अगर हम शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और हम उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी रूम थोड़ी बहुत देर के लिए गर्म करना है। उस इक्विपमेंट को बंद करने के बाद, बाहर करने के बाद ही जो है बहुत ज़्यादा देर है उसे चला के नहीं रखना है। उसे बंद करने के बाद ही जो है बच्चे के लिए इस्तेमाल कराना है। बच्चे को हमें यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा उसे धूप देनी है, जिससे बच्चे का। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, दिल्ली से राधे श्याम जी हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, सवाल करें। जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न पूछिए।
हाँ मैडम, हमारे 8 महीने की बेबी है, तो उसको जुकाम और खांसी, उसके पेट में से मतलब आवाज आ रही है, तो हम क्या डॉक्टर से तो सिरप वगैरह दे रहे हैं, दवाई तो दे रहे हैं, और स्टीम भी वो दिया था उन्होंने 2 टाइम, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में। तो हम क्या आपसे क्या सजेशन चाह रहे थे, क्या करें? जी देखिए, आपने बताया कि 8 महीने की बच्ची को जो है सर्दी जुकाम है और आप उसे दवाई भी दे रहे हैं। तो जो आप ये देखिए कि जिन डॉक्टर साहब से आप इलाज करा रहे हैं वो पूर्णतः प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, योग्य चिकित्सक हैं या नहीं। तो अगर वो योग्य चिकित्सक हैं तो आप उनसे इलाज करा रहे हैं तो आप उनसे ही इलाज कराइए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसमें जो है बच्चे को पैरासीटामोल उसका टेम्परेचर कम करने के लिए, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी, ये सारी दवाई जो है देनी होती हैं। लेकिन चूंकि बच्चे की उम्र बहुत कम है और उसको सारी दवाई उसके वेट के हिसाब से दी जाती हैं और किस हिसाब से वो दी जाएंगी, सुबह दी जाएंगी, दोपहर दी जाएंगी, शाम को जो डोज है वो किस हिसाब से डिवाइड की जाएंगी। वो एंटीबायोटिक का, हर एंटीबायोटिक का अपना अलग हिसाब है। तो वो आप एक अच्छे प्रशिक्षित चिकित्सक की सलाह से ही ले सकते हैं। दूरभाष पे या प्रोग्राम में मतलब कोई सर्टेनली से नहीं बताया जा सकता। बस आपको ये देखना है कि डॉक्टर योग्य हैं। पास जाइए जी, बच्चे को लेके जाइए और एक योग चिकित्सक से उन्हीं से इलाज कराइए, उनका इलाज कराइए। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो नवजात शिशुओं की घरेलू देखभाल, इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार पुनः यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नवजात शिशुओं की घरेलू देखभाल, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं संयुक्त निर्देशक परिवार कल्याण डॉक्टर संजय कुमार शेवाल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछें। जी मैडम, ये मेरा बच्चा है 2.5 साल का। जी पूछिए। जी तो उसको जो है रात में उसको वो सर्दी हो जाती है मैडम। जी, सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है इनके बच्चे को। जी, दिन में नहीं मैडम होता, लेकिन रात में जो है नाक बहने लगती है और जो है। जी समझ गए। जी देखिए, एक तो बच्चे को आपको ख्याल ये रखना है कि उसे किसी भी प्रकार से जो बॉडी है उसकी अनकवर ना रहे, पूरे कपड़े पहने, सोते हुए भी जो है पूरा उसे ढक के सुलाना है कि जो एक्सटर्नल कोल्ड है, जो बाहरी ठंड है, वो नहीं लगनी चाहिए। और दूसरी संभावना जो है बच्चे को हो सकता है कि उसे कोल्ड एलर्जी हो, तो उस स्थिति में आपको जो है केवल एक प्रशिक्षित चिकित्सक को दिखाना है, डॉक्टर को ही दिखाना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन, रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है, उसके सर्टेन कारण हो सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करा के उसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। विदाउट इन्वेस्टिगेशन इसमें कुछ सर्टेनली नहीं करा जा सकता। सिर्फ आपको एक नॉर्मल केयर रखनी है और आसपास के प्रशिक्षित चिकित्सक को दिखाना है। जी, उसकी आप बच्चे की खुद देखभाल करें, पूरा उसको सुरक्षित रूप से रखिए और एक प्रशिक्षित चिकित्सक से ही सलाह लें और उनका इलाज कराएं। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे थे वो थी नवजात शिशुओं की घरेलू देखभाल। इस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे थे और अब वक्त हो गया है चलते चलते का। चलते चलते में दर्शकों, हर बार हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का आपको हमें उत्तर देना होता है। आज का हमारा सवाल है, नवजात शिशुओं को सर्दियों में गर्म रखने के लिए क्या करें? हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए दर्शकों आप हमें पत्र से या फिर ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। हमें उत्तर भेजने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों हमें इजाजत दीजिए। आज आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में आए और नवजात शिशुओं की घरेलू देखभाल के बारे में आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों भी, हमारे दर्शक इससे बहुत लाभान्वित होंगे, उनको बहुत लाभ मिला होगा और अवश्य उनको ये आज का एपिसोड पसंद आया, इससे बहुत लाभान्वित होंगे छोटे बच्चे।